आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है और बेहद खास तरीके से आज इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। सिल्वर जुबली स्थापना दिवस का यह मौका आरजेडी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव वर्चुअली कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। 3.5 साल के बाद वो कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को भी याद किया। उनकी जयंती पर आरजेडी दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना की। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो ने वर्चुअली इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। रामविलास पासवान हमारे पुराने साथी है। ये लालू यादव ने रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा, रामविलास पासवान के साथ हमने पहले भी काम किया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आज आरजेडी का जो सिल्वर जुबली स्थापना दिवस है, 25वां स्थापना दिवस। और बेहद खास इसलिए भी आरजेडी के लिए हो जाता है क्योंकि 3.5 साल के बाद लालू प्रसाद यादव जो कि जेल में बंद थे वो रिहा हुए और 3.5 साल के बाद यह मौका आया जब लालू प्रसाद यादव इस तरह से पार्टी के बीच में है। कार्यकर्ताओं को संबोधित उन्होंने किया है। रुपेश इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं लाइव। रुपेश, कितना ये खास मौका आरजेडी के लिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर होना और सिल्वर जुबली स्थापना दिवस का मौका और पार्टी को संबोधित करना लालू प्रसाद का। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव 3.5 वर्षों से कैद में थे। 3.5 वर्षों के बाद आज पहली बार वो वर्चुअली ही सही अपने कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे। जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों में एक उत्साह है और 25 साल पार्टी के पूरे हुए हैं, ये भी अहम है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम है एक तस्वीर कि 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह के रूप में राजद मना रहा है, लेकिन तस्वीर रामविलास पासवान की। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी रामविलास पासवान को। उसके बाद तेज प्रताप यादव आए, तेज प्रताप यादव ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। और देखिए, पोस्टर पर जयंती समारोह लिखा हुआ है, लेकिन तस्वीर रामविलास पासवान की और नीचे भी रामविलास पासवान ही। और चर्चा सिर्फ रामविलास पासवान की। लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान की चर्चा की। उद्घाटन जो भाषण दिया उन्होंने बहुत संक्षिप्त, लेकिन उसमें भी चर्चा रामविलास पासवान की। दिल्ली से लेकर पटना तक लोजपा कार्यालय में रामविलास पासवान, राजद कार्यालय में रामविलास पासवान और आज चिराग पासवान, रामविलास पासवान के पुत्र, एयरपोर्ट से लेकर के हाजीपुर तक। यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी पर किसका कब्जा हो ये तो थोड़ा बहुत तय हो गया है। पार्टी दफ्तर पर पारस गुट का कब्जा, लेकिन रामविलास बहुत अहम है कि रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जा किसका होगा। जो 4% कहा जाता है जो पासवान वोट है, उस वोट बैंक पर कब्जा किसका होगा। कहीं ना कहीं एक सेंधमारी की कोशिश राजद ने भी की है। लोजपा के 2 गुट, चिराग गुट और पारस गुट, दोनों में रामविलास पासवान की विरासत की जंग है। और इस बीच में एंट्री राजद की, तेजस्वी यादव यही बात मैं थोड़ा समझना भी आपसे चाहता हूं क्योंकि जो स्वागत द्वार हमें नजर आ रहा है इस कार्यक्रम स्थल का, वहां पर सामने आपने दिखाया वो तस्वीर जहां पर रामविलास पासवान की तस्वीर है। उनकी जयंती का मौका, उनको याद किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है। आप वहां की जमीनी राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं रुपेश, आप बताइए क्या ये संकेत मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव की राजनीति ये है कि चिराग पासवान अगर साथ आ जाएं, और वो तस्वीर जरा और स्पष्ट तरीके से करुणा मैं आपको दिखला दूं कि किस तरीके से जयंती समारोह, पोस्टर पे देखिए जयंती समारोह लिखा है रामविलास पासवान और नीचे राजद के जो नेता हैं वो रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और बहुत अहम इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान वहां जा रहे हैं जहां से 8 बार सांसद रहे हैं रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान का खास प्रेम हाजीपुर के प्रति रहा है, वैशाली के प्रति रहा है। लेकिन सबसे अहम है जो लालू प्रसाद यादव ने जो रामविलास पासवान जी का जिक्र आज राजद के स्थापना दिवस के उद्घाटन भाषण में ही किया, वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक समीकरण के मास्टर रहे हैं। MOI समीकरण हो या फिर एक नया गठजोड़, अगर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत 4% वोट बैंक के साथ अगर महागठबंधन में शिफ्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिहार की राजनीति के लिए भविष्य उसका जो है वो बदलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।